दोस्तों आज हम नॉन वर्बल का पार्ट 2 जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। पीएमए लॉन्ग कोर्स में आते हैं ये नेवी के टेस्ट में और एयरफोर्स के टेस्ट में जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें कि यहाँ पर ट्राइंगल और ट्राइंगल के दरमियान जो है ना वो सर्कल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सर्कल वो बाहर निकल के आ गया और ट्राइंगल उसकी जगह आ गई, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो सर्कल है अंदर का ये बड़ा हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा देख ले, ये खड़ा हुआ डी आंसर जो है ना वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि नीचे अंदर वाला सर्कल बड़ा हो गया और जो है ना बड़े वाला सर्कल वो स्क्वायर वो इससे छोटा हो गया। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है उस पर देखें कि यहाँ पर ये डार्क है और यहाँ पर ये जो है ना लाइट है। इसी तरह यहाँ पर ये डार्क हो गया, यानी कि डार्क जो है ना वो उसने अपनी जगह चेंज कर ली, लेकिन ये दरमियान वाला जो साइन है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। तो इसी तरह आप देखें, लेकिन यहाँ पर ये इस डायरेक्शन को है तो यहाँ पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन पर हो रहा है। तो इसी तरह आप देखें कि ये डार्क इस तरफ चला जाएगा और ये इसी तरफ रहेगा, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है, यानी कि ये अगर टाइम पीस का हिसाब लगाएं तो ये इसकी जो है ना ये वाली कॉर्नर ये 3 पर है, तो ये इसकी कॉर्नर इस 45 पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि डार्क जो है ना वो हमारा ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर डार्क ऊपर है और जो है ना खाली जगह वो नीचे आ गई है, ठीक है। और इसकी जो है ना वो डायरेक्शन भी चेंज होगी और यहाँ पर जो एरो का निशान है इस तरफ, तो बी इज़ द राइट आंसर। तीसरे नंबर पर देखें, ये कुछ आसान है, फिर कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे साथ साथ। यहाँ पर ये देखें ये डॉट है और ये डॉट यहाँ पर चला गया, यानी कि ये 12 पर अगर हम टाइम पीस का अपने हिसाब रखना होता है नॉन वर्बल में तो ये 12 पर था, ये 6 पर चला गया, यानी कि ये क्लॉक वाइज जो है ना वो रोटेट कर रहा है और अंदर वाली जो लाइंस थी वो गायब हो गई हैं। इसी तरह आपने देखना है यहाँ पर जो है ना ये 6 पर है तो क्लॉक वाइज इसने जाना है, तो एंटी क्लॉक नहीं जा सकता, तो क्लॉक वाइज जाएगा तो ये 12 पर आ जाएगा और अंदर वाली यहाँ पर भी लाइन जो है ना हमें गायब कर देंगे। तो यहाँ पर ये बी जो है ना वो राइट आंसर है, क्योंकि डॉट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर लाइन जो है ना वो डिसअपीयर हो जाएगी। उसके बाद ये फोर्थ वन देखें, यहाँ पर ये एरो का निशान जो है ना मेरी लेफ्ट साइड पर वहाँ पर डॉट लगा और अचानक से ये पीछे की तरफ हो गया, यानी कि ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव ऑन हो गया और एरो जो है ना वो नीचे की तरफ चला गया। जैसे कि यहाँ पर ये है और ये यूँ समझ लें कि यहाँ पर ये 15 की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये आ जाएगा 30 की तरफ, यानी कि इसका जो रुख है वो यहाँ से ये जैसे ये यहाँ पर हुआ है जी एंटी क्लॉक वाइज, उसी तरह ये यहाँ से एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्शन जो है ना बताई है, क्लॉक वाइज इस तरफ होता है आपके लेफ्ट से राइट, और जो है आपका एंटी क्लॉक वाइज वो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। तो जो ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और ये उसके ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पर जो ए है इसका राइट आंसर, यानी कि ये जैसे कि 15 पर था और ये 12 पर चला गया, 15 मिनट का इसने फासला तय किया एंटी क्लॉक वाइज। ये भी एंटी क्लॉक वाइज जब यहाँ पर खड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये 45 पर तकरीबन खड़ा हुआ है, या 15 पर अंदाज़ा लगा, लेकिन 45 पर इसका है, तो ये 30 पर आ जाएगा 15 मिनट का फासला तय करके। फिफ्थ वन देखें, यहाँ पर ये जो है ना साइन इसके साथ एक छोटा सा इसी तरह आ गया, लेकिन ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट थोड़ा सा, लेकिन ये दोनों डार्क हो गए हाफ हाफ। तो यहाँ पर ये इस तरफ रुख किया हुआ है, तो एक ऐसा पीस इसके सामने लाकर रख दे जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट थोड़ा सा इशारा कर रहा हो, एक पीस और जो है ना नीचे ये इतना डार्क हो यहाँ पर। तो ऐसा कोई देखें, यहाँ पर ये देखें ये इतने डार्क है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत आसान है। यहाँ पर ये देखें और ये यहाँ पर डॉटेड हो गया हाफ ऑफ द सर्कल और ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो आपकी है ट्रायंगल, ये नीचे की तरफ हो जाएगी लेकिन डॉटेड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिएगा गौर से, इस तरह के होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कि ये ऊपर की तरफ है और एकदम ये ऑपोजिट साइड पर आ गया, जो डार्क था वो बिल्कुल वहीं अपनी जगह पर रहा है। तो यहाँ पर ये तकरीबन इस तरफ अगर है मेरी राइट साइड पर, तो ये एकदम लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर ये भी है लेकिन ये भी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये ई वाला, क्योंकि यहाँ पर सी में देखिए ये डार्क साइड इसकी बैक साइड पे तकरीबन है, लेकिन यहाँ पर डार्क साइड जो है दरमियान में है, तो दरमियान में यही है, तो ई इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी 8-1 चलें, तो यहाँ पर आप एरो का निशान जो है ना वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, एकदम 2 एरो हो गए और ऊपर की तरफ जाने हो गए। यहाँ पर ये नीचे की तरफ है तो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जाने हो जाएंगे, तो ये आसान सा जो है ना आंसर है, ये सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 9 पर चले जाए। 9 पर देखें कि एक स्क्वायर बना हुआ है और इसके अंदर भी एक स्क्वायर है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा, उसके अंदर जो है ना वो लाइंस लगी हुई। इसी तरह ये एक ट्राई है और इसके अंदर भी एक ट्राई है जो कि बिल्कुल एक टेढ़ी मेढ़ी यानी कि इसके उल्ट है, तो यहाँ पर जो है ना वो लाइंस लगी हुई हैं। यानी कि एक चीज़ जैसे कि यहाँ पर ये देखें ये सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा कोई ढूंढेंगे जिसमें एक सर्कल हो, जैसे कि यहाँ पर ये था, और उसके बाद यहाँ पर एक ट्राई एंगल हो और ट्राई एंगल के अंदर जो है ना वो इस तरह का कोई आंसर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो है ना आई थिंक यहाँ पर ये लाइंस थी और ट्राइंगल के दरमियान यहाँ पर लाइंस थी, जो यहाँ पर ये एक खाली है, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल के अंदर जो है ना वो खाली होना चाहिए, तो डी इज़ द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर एक स्क्वायर था और एक ट्राइंगल थी,
क्योंकि इसमें भी लाइंस थी तो इसमें भी लाइंस आ गया, लेकिन यहाँ पर लाइंस नहीं है तो इसलिए इस ट्राइंगल में भी लाइंस नहीं होगी, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर जी 10th वन आप देखें कि यहाँ पर जो सर्कल है अंदर का वो गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। यही सर्कल जो है इसमें ट्राइंगल को हम जब गायब करेंगे, डिसअपीयर करेंगे, तो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देखें कि ये इस तरफ डायरेक्शन को एक कॉर्नर पर है, जो दूसरा है वो उसकी ऑपोजिट कॉर्नर पर है, तो दोनों यहाँ पर ये पीस इस डायरेक्शन को, इसके साथ वाला एक और होगा जो इस डायरेक्शन को होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। दूसरी जानब यहाँ पर चले जाए, यहाँ पर जी एक सर्कल है, उसके दरमियान अंदर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या करते हैं जी सर्कल को हाफ कर देते हैं, और जो लाइंस थी वो यहाँ पर आपने लगा दी, लेकिन यहाँ पर ये जो स्क्वायर था इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके उसने ऊपर रखा है। तो सेम आप इसी तरह करें कि यहाँ पर जो है ना ये आपका स्क्वायर बना है, तो स्क्वायर को सबसे पहले हाफ कर दे और हाफ करके उस पर लाइन लगा दे। ये दोनों स्क्वायर है वो हाफ है, इन पर लाइन लगी हुई है। राइट आंसर कौन सा था, यहाँ पर ये जो है ना अंदर वाला स्क्वायर वो सीधा, तो यहाँ पर टेढ़ा कर दिया, तो यहाँ पर ये टेढ़ा है, तो यहाँ पर हम जो सीधा करके रखेंगे, तो बी इज़ द राइट आंसर, सी नहीं होगा, बी इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद ये हम 13 पे चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखें कि जो एक है उसके बाद ये डार्क साइड आ गया आपकी लेफ्ट साइड पर, इसी तरह यहाँ पर आपकी जो है ना लेफ्ट साइड ये तकरीबन बनती थी, इस पर एक ही डार्क लगा हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ये डॉटेड है, तो एंड वाली लाइन उसने डिसअपीयर कर दी है, तो यहाँ पर ये इस तरह है, तो एंड वाली लाइन जब डिसअपीयर करेंगे तो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें देखें कि यहाँ पर ये दो ट्राइंगल और उसके दरमियान जो है ना वो स्क्वायर थोड़ा सा बना हुआ है मुस्ततील टाइप, और उसके बाद यहाँ पर ये डार्क साइड जो थोड़ी थोड़ी है वो उन्होंने रिमूव कर दिया और डार्क साइड जो अंदर ले गए, लेकिन ये स्क्वायर जो है ना वो थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डार्क साइड जो है ना वो रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर किसी पर डार्क साइड रिमूव करके अंदर जो है ना वो हम डार्क कर देंगे, तो यहाँ पर ये सी इज़ द राइट आंसर कि डार्क साइड हमने रिमूव कर दिए, और अंदर जो है ना यहाँ पर अगर ये एमसीक्यूज किसी बुक में देखें तो उसका आंसर ये लगाया, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पर ये देखें आपने अंदर वाला दायरा अभी थोड़ा चेंज हो गया, तो ये 15 था, उसके बाद ये 16, और यहाँ पर ये देखें एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक सर्कल है उस पर लाइन्स लगा दी और यहाँ पर अंदर खाली स्क्वायर कर दिया। तो हर एक में क्या, यहाँ पर दो डार्क थे और उसके बाद जी एक लाइन वाला आ गया, तो यहाँ पर दो लाइन वाला और एक डार्क आ गया। तो इसी तरह हम क्या करेंगे जी, जिस तरह इन्होंने अंदर वाली जो स्क्वायर था उसको हम बड़ा कर देंगे और उस पर लाइन लगा देंगे। तो स्क्वायर यहाँ पर देखें ये बड़ा है और उसके अंदर जो है ना वो खाली ट्राइंगल डाल देंगे। तो यहाँ पर देखें कि जैसे कि इस पर दो डार्क लगे हुए थे, यहाँ पर दो लाइन्स लगी और एक डार्क लगा, तो राइट आंसर जो है ना वो यही है, इसमें जो है ना इस तरह का होगा। और उसके बाद ये आप थोड़ा सा देखें कि इसमें जो है ना स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा किया था, इसलिए यहाँ पर जो है ना ट्राइंगल इस तरह है, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ये 17 पे चले जाए, 17 पे यहाँ पर देखें ये इस तरफ दो सुइयाँ हैं, यानी कि ये तकरीबन 6 पे है, और यहाँ पर आप इसको समझ लें कि ये तकरीबन है 20 पे, इसको कर लें। तो यहाँ पर 20 पे ये 6 पे रही और ये 20 से उठ के तकरीबन ये 5 या 10 पे चली गई। तो इसी तरह यहाँ पर ये है, और ये हम यहाँ से इसको तकरीबन इधर ले आएंगे, यहाँ पर 45 पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर ये 25 पे थी, 25 पे कर ले, 25 पे, तो फिर यहाँ पर ये चली गई जी 10 पे कर ले, या आप इस तरह ये 20 पे कर ले और उसके बाद ये 10 पे चलेगी, यानी कि 10 का उसने फासला तय किया। और यहाँ पर आप ये 35 पे कर लें तो 45 पे, यूँ आप समझें कि यहाँ पर उसकी जो सुई है वो थी यहाँ पर जी 20 पे, और उसके बाद ये चलेगी 10 पे। ठीक है, 10 मिनट का उसने फासला तय किया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह आप यहाँ पर ये देखें, ये जो है ना यहाँ पर ये 10 मिनट का फासला तय करेगी। ये अगर 35 पे है तो 45 पे चली जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ना वो डी है। ये कुछ क्वेश्चन इसी तरह होते हैं जो क्या समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ये डॉट है और यहाँ पर ये दो लाइंस रिमूव कर दी हैं। यहाँ पर ये दो जो लाइंस है वो रिमूव कर देंगे, सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल मौजूद रहेगा जो कि यहाँ पर डी में है। और उसके बाद डी इज़ द राइट आंसर। और 19th वन देखेंगे, यहाँ पर आपके ट्राइंगल है और उसके अंदर एक डार्क ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ट्राइंगल जो है ना वो उल्ट कर दी गई और डार्क को उन्होंने लाइट करके इसको जो है ना ऊपर की साइड पर यानी कि दोनों को ऑपोजिट कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें हमने क्या करना, डार्क को रिप्लेस कर देना, यहाँ पर से लाइट, ये दोनों डार्क हो जाएंगी और ये जो है ना वो लाइट हो जाएगी। तो इसमें कोई सा भी देख रहे हैं जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो, जैसे ये उल्ट था इस तरह, तो ये यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा। लेकिन ये इसका आंसर इस तरह होना चाहिए कि जो दोनों डार्क होने थे यहाँ पर लाइट होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये एक ऐसा खड़ा है जिसपे दोनों जो है ना वो ये डार्क है और यहाँ पर ये लाइट है। तो राइट आंसर जो है ना वो इसका सी होगा। वैसे राइट आंसर इसका ये बनता था, यहाँ पर दोनों डार्क होते और यहाँ पर लाइट होता।
अब 21 जो कि लास्ट वन है, जो 2 8 3, इसमें आप देख लें किस तरह करना है कि 2 की पावर अगर 3 हो तो 2 को 2 से 3 बार मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 2 को 2 से करें 4, 4 को 2 से करें 8। इसी तरह 3 की पावर 3 हो तो 3 3 9, 9 3 27, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ तक नॉन वर्बल थे और इसके मज़ीद पार्ट हम आगे करते जाएंगे। अगर कोई बात पूछने वाली आप पूछ सकते हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।